कॉकटेल 2 का ट्रेलर आ गया है और सच बोलूँ तो मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि कॉकटेल 2 का ट्रेलर अच्छा होगा, लेकिन इस तरह हिट करेगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। सबसे पहली चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था शाहिद कपूर का स्टार्टिंग का जो मोनोलॉग है, दोस्ती को लेकर है, फिर पुरानी हो जाती है दोस्ती, ये इस तरह की बातें कर रहा है ट्रेलर में शाहिद कपूर। इससे साफ पता चल गया कि जो आजकल के दौर में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो रिलेशनशिप चल रहा है, हर तरफ जो माहौल है, उसको एक मैच्योरिटी के साथ एंटरटेनिंग वे में और थोड़े से ड्रामा के साथ दिखाया जाएगा। क्योंकि आजकल कोई भी अगर लव स्टोरी की बात की जा रही है या रोम कॉम की बात की जा रही है, वही पुराने जो टैम्पलेट्स होते हैं उस पर फिल्में बन रही है, कहानियाँ बन रही है। लेकिन यहाँ पर फ्रेशनेस नज़र आ रही है। फ्रेशनेस की अगर मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर सीन है ट्रेलर के अंदर, तो वहाँ पर मत चले जाना। हाँ, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर सीन की अगर मैं बात करूँ, वो जब सीन आएगा, फ्रेश एयर फॉर माई वॉइस, ऐसा कुछ लाइन है शाहिद कपूर बोलता है, तो वो थिएटर में देखना इंटरेस्टिंग होगा। ख़ासतौर पर जब आप फ्रेंड्स के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ जब आप देखने के लिए जाओगे तो कुछ अलग ही माहौल होगा। फिलहाल मैं ट्रेलर पर आता हूँ। तो ट्रेलर की जो शुरुआत हो रही है शाहिद कपूर के मोनोलॉग के साथ हो रही है। बहुत अच्छा मोनोलॉग है और उस मोनोलॉग के साथ चाहे वो कृति सेनन का कैरेक्टर हो या फिर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हो और खुद शाहिद कपूर, इन तीनों की जो केमिस्ट्री है वो झलक रही है। हंस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, साथ में भी हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें चल रही है। फिर उसके बाद ट्रेलर अपने पेस पकड़ती है और रश्मिका मंदाना की अगर मैं बात करूँ, वो एक अलग किरदार है और उसकी ऑलरेडी शाहिद कपूर के कैरेक्टर के साथ क्लोजनेस है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कृति सेनन की अगर मैं बात करूँ, जो काफ़ी बोल्ड है और ब्लंट भी है और ग्लैमरस भी है, लग रहा है कि रश्मिका मंदाना यानी दिव्या का जो कैरेक्टर है उसकी फ्रेंड है। और ये जो दोनों ही जो लड़कियां हैं, जो फ्रेंड्स हैं, एक्चुअली में बेस्ट फ्रेंड्स भी बोले जा रहे हैं। हालांकि वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा वो बेस्ट फ्रेंड है या फिर बेस्ट फ्रेंड के बियॉन्ड भी है। आजकल कुछ भी हो सकता है। चलो, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ, इंटरेस्ट अगर किसी और की तरफ है वो है शाहिद कपूर। पार्टनर बनाने की बात हो रही है या फिर शादी करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो खेमे बटे हुए हैं, रश्मिका मंदाना वर्सेस कृति सेनन। अब दोनों में कौन किसका दूल्हा बनेगा, ये बात है। ऐसा लग रहा है ट्रेलर से। अब फिल्म में क्या होता है, क्या सचमुच में दोनों के ही दूल्हे बन जाते हैं शाहिद कपूर या फिर नहीं होता है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तो है। भले ये ट्रायंगल बताया जा रहा है, तीन कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, लेकिन तीनों के साथ एक जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आज के ज़माने में, आज के परिवेश में, यानी कि मॉडर्न जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है। कॉकटेल जो आई थी 2012 में, जो आई थी, वो एक्चुअली में जो अर्बन जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लोर करके दिखाया गया था। यहाँ पर मॉडर्न जो रिलेशनशिप है आज के ज़माने में 2026 में, उसको दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब कैश ग्रैब करने के लिए कॉकटेल का रीमेक बनाया जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कॉकटेल का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट फ्रेंचाइज है, कॉकटेल की जो विरासत है, जो लीगेसी है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है कॉकटेल 2। ट्रेलर देखकर ऐसा ही लग रहा है। इस ट्रेलर के अंदर एक और जो बात होता है, जो टॉपिक होता है, उसका जिक्र होता है, वो है एक्सपायरी डेट का। दोस्तों, चाहे हम खुद ही जो इंसान है, हमारा भी एक्सपायरी डेट है, कोई भी सामान है उसका भी एक्सपायरी डेट है, रिलेशनशिप जो होता है उसका भी एक्सपायरी डेट होता है। हालांकि जन्मों जन्मों तक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो एक्सपायरी डेट होता है। तो चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का ही क्यों ना रिश्ता हो, उसमें भी एक्सपायरी डेट होता है। तो उसका भी एक सही तरीके से, सही मीनिंग के साथ एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है। उसको भी होता है ना, दार्शनिक तरीके से इस बात का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। जो आज के ज़माने में जो यंगस्टर्स हैं, एक्चुअली में जो सिचुएशनशिप रखते हैं, घोस्टिंग वगैरह कर लेते हैं या फिर इमोशनल बर्नआउट होते रहते हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें कमिटमेंट के भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, तो इन सारे चीज़ों से गुजरते रहते हैं। तो वो जो एक्सपायरी डेट वाली जो बात हो रही है, इसमें एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि आज के दौर में फॉरएवर काइंड ऑफ लव वाली जो चीज़ होती है, क्या वो आज भी मौजूद है? ये बड़ा सवाल है। तो सारी चीज़ों को रिलेशनशिप के मामले में एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन आज के दौर में देखो,
कुछ फिल्में आती हैं, कुछ रेगुलर जो टेम्पलेट होते हैं उस पर फिल्में बन जाती है, लेकिन जो डीप मीनिंग होती है, जो दिल की गहराई तक चली जाए, वैसी फिल्में कम आती है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यस, यंगस्टर्स जो हैं, आज की जो जेनजीज हैं, मिलेनियंस हैं, वो तो जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए, और उसके कुछ हद तक नॉस्टैल्जिक मोड में भी हम चले जाएंगे। और इस फिल्म के गानों की अगर मैं बात करूँ तो यार, गाने भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा सूथिंग लग रहा है। मतलब एक टाइम होता था 2016-15 की अगर मैं बात करूँ, कोई भी गाना आता था ना, बहुत ही कॉमन हो जाता था सबके बीच में। आज के ज़माने में गाने कॉमन नहीं हो पा रहे हैं। धुरंधर के गाने थोड़े बहुत कॉमन हुए, लेकिन ये जो फिल्म है, इस फिल्म के जो गाने हैं मुझे ऐसा लगता है कॉमन हो जाएंगे हर तरफ। और शाहिद कपूर की अगर मैं बात करूँ तो यार, एक बार फिर से अपने कंफर्ट जोन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। चॉकलेट बॉय, रोमांटिक काइंड ऑफ जो अंदाज होता है उसमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो रोल है इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेच्योरिटी भी आपको दिखानी है, और वो मैच्योर लगते भी हैं, लेकिन जो एक यंग जो एनर्जी होती है वो भी झलक रही है। लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ है, 2 लड़कियां भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अकेलापन जो होता है उससे भी कहीं ना कहीं वो गुजर रहा है। साथ ही साथ वो एक ऐसा इंसान भी है जिसे रिश्तों की कीमत भी समझ में आती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ शाहिद कपूर के कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं, और इस रूप में शाहिद कपूर को देखने के लिए काफ़ी लोग तरस रहे थे, यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल इस फिल्म को लेकर मैं होपफुल हूँ। मुझे ट्रेलर अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है दोस्तों, ज़रूर बताओ हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।